हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं इनर चाइल्ड वुंड्स के बारे में बात करूँगी। मैं कैटेगरी के हिसाब से बात नहीं करूँगी, जैसे को डिपेंडेंसी है, पीपल प्लीज़र है और निगलेक्ट है, वट एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको बहुत कुछ आपने इंटरनेट पे देखा होगा। तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं, बट मैं इनकी रियलिटी पे बात करूँगी, इनके रूट कॉजेज़ पे बात करूँगी कि ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ से आते हैं। जब से आप पैदा हुए भी नहीं होते हो, बेसिकली जब आप अपने मॉम के अंदर होते हो 3 मंथ्स प्रेगनेंसी, तो उस वक्त से आपका ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हो चुका होता है। तो तब से लेके ये वुंड्स स्टार्ट होते हैं। अगर आपकी मॉम के साथ निगलेक्ट किया गया हो, इमोशनल निगलेक्ट, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा हो सकता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो ये इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। तो तब भी उस चाइल्ड पे इफ़ेक्ट हो जाता है उन सारी चीज़ों का। ठीक है, अब आप समझ लो, आप दुनिया में आ गए। अब दुनिया में आ गए तो आप वो उन वुंड्स के साथ ही आए हो। ओके, अब आप यहाँ पे बहुत सेंसिटिव एज होती है 0 ईयर्स टू 7 ईयर्स, मतलब जैसे जिस दिन से आप पैदा हुए हो तब से लेके 7 साल की उम्र तक बहुत सेंसिटिव टाइम होता है एक बच्चे के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने मिल जाती हैं, और यहीं पे आपके ट्रॉमास भी डेवलप होते हैं, यहाँ पे आप भी डेवलप होते हो, यहाँ पे आपका पूरा बेस तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ से मैं बताती हूँ कि ये इनर वुंड्स आते कहाँ से हैं। ये आपके आसपास से ही आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बचपन में जैसे बहुत छोटे हो और आपके स्कूल में आपको किसी ने परेशान किया, ठीक है, अब आप घर आ रहे हो, तो आप घर आके देख रहे हो कि अब मैं किसको बताऊं। ठीक है, मम्मी अपने काम में बिज़ी है, डैड अपने इसमें बिज़ी हैं, बाकी सब अपने अपने इसमें बिज़ी हैं, तो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो वो चीज़ कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ आज। ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी कुछ हो, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो गया, ये भी आपको एक तरीके का ट्रॉमा दे देता है। सेकेंड है कि जैसे कि समझ लो आप बहुत छोटे हो, आपने किसी का सडन लॉस एक्सपीरियंस किया हो, जैसे आपके पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का। ठीक है, और जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, वो आपसे दूर हो गए या इस दुनिया से चले गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है एक बच्चे के लिए। ठीक है, थर्ड में बात करूँ तो अगर आपने अपने घर में हमेशा से लड़ाई झगड़े देखे हैं, मम्मी डैडी की आपस में बन नहीं रही है, तो उस केसेस में भी आपको बहुत सारे ट्रॉमास मिल जाते हैं कि भाई चल क्या रहा है इस घर में, हमेशा लड़ाई झगड़े, हमेशा कुछ ना कुछ कलेश होता रहता है। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको ट्रॉमा देती है। इसके वजह से आप नेग्लिजेंस का ट्रॉमा आ जाता है आपके अंदर। ठीक है, अब लड़कों की अगर मैं बात करूँ, मैस्कुलिन एनर्जीज़ की मैं अगर बात करूँ, तो ये जो होते हैं बेसिकली इनमें एक मेजर ट्रॉमा ये होता है कि ये अपनी मम्मी को देखते हैं, तो ये अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो ज़्यादातर अगर ये अपनी मम्मी को देखते हैं कि उनके साथ अगर इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है या फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये एक बच्चे के हिसाब से उनके अंदर ये चीज़ें बहुत बैठ जाती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो देख तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन उन्हें पता है मैं बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें कुछ रास्ता समझ में नहीं आता, और ये सारी चीज़ें उन्हें भी इम्पैक्ट करती हैं, उनके अंदर एक घर बना लेती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो इसीलिए अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से देखते हैं कि मेरी मॉम के साथ गलत हो रहा है। अब समझ लो उनके डैड के रिलेटेड है, तो वो अगर अपने डैड को देख रहे हैं कि वो उनके डैड बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट उनके दिल में ऐसा आता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो अपने डैड की तकलीफ़ को आसान कर पाऊँ। ठीक है, तो ये भी एक ट्रॉमा बेस्ड हो जाता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, फाइनेंशियल ट्रबल्स हमारे घर में, फाइनेंसेस को लेके घर में अगर झगड़े हो रहे हैं, तो ये भी एक बच्चे में ट्रॉमा क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर आपकी लुक्स को लेके किसी ने आपको टॉन्ट मारा हो कि तुम काले हो, गोरे हो, मोटे हो, फलाना ढिमका जो भी कुछ है, तो ये भी आपको ट्रॉमा दे देता है। ठीक है, अगर आपके स्कूल में आपको किसी ने बुली किया हो, और या फिर आपकी टीचर ने आपको ज़बरदस्ती डांटा हो, परेशान किया हो, या जिस भी तरीके का, फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्सुअल अब्यूज़ आपने देखा हो, सुना हो, फील किया हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ट्रॉमा बेसिस पे अंदर एम्बेड हो जाती हैं, आपके अंदर रह जाती है। ठीक है, और अगर फीमेल्स की मैं बात करूं तो ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो घर के बाहर नहीं जा पाती, उन्हें घर में ही होना होता है। लड़के जो होते हैं वो चले जाते हैं बाहर, ठीक है, वो अपने दोस्तों में बिज़ी हो जाते हैं, बाहर खेलने चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर घर में होती हैं। तो इसका इम्पैक्ट लड़कियों पे भी बहुत होता है
कि कि भाई को भेज दिया बाहर, मुझे बाहर नहीं भेज रहे हो, उस मुझ पे रेस्ट्रिक्शंस इतने सारे हैं, उस पे रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। तो ये भी फीमेल्स में ट्रॉमा क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब आप समझ लो आप घर के बड़े हो, ठीक है, घर के बड़े हो मतलब आप अपने भाई बहन से समझ लो 1 साल या 2 साल बड़े हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या बताया जाता है कि तुम बड़े हो, छोटे भाई को दे दो अपना खिलौना, या फिर इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि नहीं तुम बड़े हो, तुम वो छोटा है। और आप देख रहे हो कि छोटे भाई को जैसे ही छोटा भाई या बहन आ गया तो आपको थोड़ा सा नेग्लिजेंस मिल गया, कि आपके पेरेंट्स का ऑब्वियस ध्यान उस तरफ चला गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको भूल गए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर वो उनका ध्यान उस तरफ चला गया, तो आप निगलेक्टेड फील करते हो एज अ चाइल्ड। ठीक है, अभी हम बड़े हो गए हैं तो हमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि अरे यार किसी की कोई गलती नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो बट लेकिन एज अ चाइल्ड अगर आप सोचोगे तो ये चीज़ें बहुत बड़ी लगेंगी कि अरे यार मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या है। मतलब वो बच्चा चीज़ें दुनिया में एक्सप्लोर कर रहा है, उसके साथ अच्छी बुरी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसका सुनने वाला कोई है ही नहीं, उस बच्चे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपकी जो डे टू डे लाइफ होती है, यहीं से आपको ट्रॉमास मिलते हैं। आपके हर एक इंसिडेंट, आपका हर एक लाइफ का इंसिडेंट, कि आपको कोई करियर चॉइस चूज़ करनी थी, आपको नहीं दिया गया, आपको समझो क्रिकेट खेलना था, डांसिंग करनी थी, कुकिंग करना था, आपको वो नहीं करने दिया गया, आपको कहीं और किसी और लाइन में भेज दिया, आपको इंजीनियर बना दिया या आपको डॉक्टर बना दिया। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा कि आपका बहुत अच्छा करियर होगा उस वक्त। अगर हम देखने जाएँ आज से 10 साल 20 साल पहले भी, तो ये सारी चीज़ें इतनी पीक पे नहीं थी। आज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं। उस वक्त हमारे पेरेंट्स ने हमारे अच्छे के लिए ही सोचा, और उस वक्त इंजीनियर्स डॉक्टर्स का बहुत डिमांड हुआ करता था। ठीक है, तो उन्होंने हमें इंजीनियर्स बना दिया, डॉक्टर्स बना दिया, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ दिलवा दी, उन्होंने हमारा भला ही सोचा। लेकिन वो चीज़ों ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो हस्बैंड वाइफ्स के बारे में। ठीक है, हस्बैंड वाइफ्स के बारे में ऐसा होता है कि वाइफ़ जो है घर में कितनी ही तकलीफ़ें उठा रही हैं, घर संभालना भी, बच्चे संभालना भी कोई ईज़ी नहीं होता है। ठीक है, वाइफ़ को ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझने वाला घर में है ही नहीं, घर से अगर कोई रिलेटिव टॉन्ट दे रहे हैं, फलाना ढिमका, जो भी कुछ XYZ सभी को पता है जो होता है। ठीक है, वाइफ़ को ऐसा लगता है हस्बैंड मुझे नहीं समझ रहे हैं। और हस्बैंड्स जो होते हैं, जो बाहर जाते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं धूप में, फिर ऑफिस जाओ और फिर बॉस की बकवास सुनो और फिर वो सारी चीज़ें हैंडल करो, फाइनेंसेस के टेंशन्स, वो अपने इसमें उलझे हुए हैं, वाइफ़ अपने इसमें उलझे हुए। वाइफ़ को लग रहा है हस्बैंड मुझे नहीं समझ रहा है, हस्बैंड को लग रहा है मुझे वाइफ़ समझ नहीं रही है। ठीक है, वो दोनों अपनी अपनी जगहों पे उलझे हुए हैं, कभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी एक दूसरे से चीज़ें शेयर ही नहीं कर रहे हैं। इस बीच में बच्चे के हाल हो जाते हैं। बच्चे को कुछ पता नहीं ये दुनियादारी की चीज़ें, वो ये सोचता है कि मतलब मम्मी मुझे प्यार नहीं करी है, डैडी मुझे प्यार नहीं कर रही है, डैडी हमेशा गुस्से में ही क्यों रहते हैं, हाँ डैडी कभी बैठ के हमसे प्यार से बात नहीं कर रहे होते हैं, तो डैडी आप ही के लिए ही बिज़ी है, मम्मी आप ही के ही फ्यूचर में कंसर्न है। लेकिन एज अ चाइल्ड हमें वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, हम बड़े होने के बाद वो चीज़ें समझते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा क्रिएट हो चुका है और हम पे वो लेयर चढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमको कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमें उसको सब कॉन्शियस से भी निकाल के बाहर फेंकना है कि ये हमको उस बच्चे को जो अंदर कहीं डरा सहमा बैठा है, कि जिसने अपने पेरेंट्स का डिवोर्स देखा है या फिर अपने पेरेंट्स के झगड़े देखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अग्रेसिव हो गया होगा, या फिर कहीं ना कहीं वो एकदम शांत अपने आप को शांत हो गया होगा, अपने आप को अकेला रखता होगा, अकेले बैठना पसंद होगा और चिड़चिड़ा सा हो गया होगा, इस तरीके के सिम्टम्स उसमें आ गए होंगे। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अब दब चुका है। ठीक है, तो उस ही बच्चे को आपको हील करना है। बेसिकली आपको अपने आप को, आप जिस एज में थे, जिस ट्रॉमा में थे, उन सब चीज़ों को याद करना है और आपको उन्हें हील करना है। तो ये है इनर चाइल्ड वुंड्स, जो बेसिकली आपको अपनी डे टू डे लाइफ से ही मिलते हैं। आपके जो भी आपके साथ बचपन में इंसिडेंसेस हुए हैं, जो आप अभी भूल भी चुके होंगे किसी हद तक, वो सारी चीज़ें जो भी हुए, छोटी से छोटी चीज़ें, अगर आपको किसी ने ऐसा भी कहा होगा तू कितना मोटा है या मोटी है, तो एज अ चाइल्ड अगर आप सोचें तो वो एक ट्रॉमा क्रिएट हो गया है।
ठीक है। अगर आप हर एक चीज़ जो आपको बोली गई, बताई गई या अभी आप देख रहे हो उसको एक बच्चे के हिसाब से सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ट्रॉमा है, ये बच्चे को बुरा लग सकता है। बच्चे को एक सादी सी चीज़ जो होती है कि उसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिलाई गई जो उसे पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक ट्रॉमा क्रिएट कर सकती है। बच्चा रो रहा है, डरा हुआ है और आसपास अपनी माँ को नहीं देख रहा है या किसी अपने डैड को नहीं देख रहा है या किसी अपने गार्जियन को नहीं देख रहा है, तो भी वो एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। तो ये ट्रॉमास जो है ना वो हर छोटी बड़ी चीज़ से क्रिएट हो जाते हैं फ्रेंड्स। इनके कोई बड़े रीज़न्स हों ऐसा नहीं है, और रीज़न्स हो भी सकते हैं बड़े, जैसे कि आपको किसी मनचाहे पर्सन से शादी करना हो या आप किसी से लव करते हो, आपको उससे कनेक्ट नहीं करने दिया गया, आप किसी ऐसी शादी में हो जहाँ आप खुश नहीं हो, ठीक है, बचपन में आपकी शादी करवा दी और आपके बचपन के मतलब खेलने कूदने की उम्र है और आपकी शादी हो गई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट आपके अंदर वो वुंड अभी भी है, वो तकलीफ़ अभी भी है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाती। वो जो तकलीफ़ से आप गुज़रते हो वो कहीं नहीं जाती। वो अब जो आप अवेकन हुए हो तो अब वो बाहर याद आती है आपको कि अरे ये मेरे साथ वो हुआ था, ये हुआ था, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था। हर एक छोटी चीज़ आपको याद आती है जब आप अवेकन होते हो। तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि अब डिवाइन चाहते हैं कि आप उनको निकाल के फेंक दो, ठीक है। तो ये मैंने बहुत डे टू डे लाइफ के बेसिस पे आपको इनर चाइल्ड वुंड्स बताए हैं, ठीक है। आपके जो भी वुंड्स हों आप उनको याद करें, आप लिखें, समझें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके हीलिंग प्रोसेसेस इजी मेथड्स आपको बताती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।